आदाब, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज का ये सेगमेंट उन घटनाओं पर रोशनी डालता है जो एक बार फिर से मुसलमानों की स्थिति पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। जब भी इस देश में हिंदू समाज का कोई त्योहार होता है, चाहे वे रामनवमी हो, चाहे वे दुर्गा पूजा हो, ऐसा शायद ही कोई मौका होता है जब इस दौरान मुसलमानों पर हमले ना होते हों। चाहे मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए जाएं या मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के पत्थरबाजी की जाए, ये घटनाएं हर बार खबरों में आ ही जाती हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा के मौके पर कई हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं, जहां मस्जिदों के सामने तोड़फोड़ भी की गई, मुसलमानों के घरों पर हमले भी किए गए और फिर वही घिसी पिटी कहानी के एक तरफा कार्रवाई केवल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर की जाती है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार देश से सामने आ रही है और सवाल ये खड़ी कर देती है कि ये कैसी सरकार है, ये कैसा प्रशासन है जो बार बार हिंदू त्योहारों के नाम पर हिंसा उत्पात की छूट देता है। सवाल तो उठता है कि जब ईद या मुहर्रम के मौके पर मुसलमान कभी किसी मंदिर के सामने जाकर के हंगामा नहीं करते, ना ही किसी हिंदू मोहल्ले में जाकर पत्थरबाजी करते हैं, तो आखिर हिंदू त्योहारों के समय ये हिंसा क्यों होती है? क्या ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है? हर बार इस हिंसा के बाद आरोप तो वही होते हैं कि मगर मुसलमान ही इससे सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। ये कई मौके पर और कई जगह जाकर के मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ये तस्वीरें आप लोगों को दिखाई और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां बहराइच के महसी क्षेत्र में दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंदू समाज की भीड़ मस्जिद के सामने रुककर हंगामा करती है। मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, ये खुद पुलिस का बयान है कि विवाद की शुरुआत वहां हुई जहां ये भीड़ मस्जिद के सामने जाकर नारेबाजी कर रही थी। अब एक नौजवान गोपाल मिश्रा मुसलमान के घर की छत पर चढ़ता है, वहां लगे हरे झंडे को तोड़ता है, उसकी जगह भगवा झंडा लगाता है और क्या होता है नतीजा? फायरिंग होती है और गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। उसके बाद देखते ही देखते बवाल मच जाता है, पर सवाल यही खड़ा होता है कि किसने उसे इजाजत दी कि इस्लामिक झंडे को मुसलमान के घर से उतारे और भगवा झंडा लगाए? अब सवाल यह भी है कि इस फायरिंग के पीछे कौन है? क्या मुसलमान ने इस हिंसा की शुरुआत की थी, जैसा हमेशा दावा किया जाता है, जब सारे सबूत, सारे वीडियो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसलमान सिर्फ अपनी मस्जिद और घरों की हिफाजत कर रहे थे? तो यह फायरिंग किसने की? क्यों हिंदू समाज की भीड़ पहले से तैयार होकर आई थी, पत्थरों, हथियारों और बंदूक से लैस? ये सवाल जो बार बार इस प्रशासन और सरकार से पूछे जाने चाहिए, मगर जवाब कभी नहीं आएगा। जहां आपके बच्चों को तो ये दंगाई बना रहे हैं, पर खुद के बच्चों को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद जो हुआ वे भी कोई नई बात नहीं है। जैसा ही उसका शव पोस्टमार्टम के बाद आया, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, मुसलमानों की दुकानों पर, मकानों पर हमला किया गया, बाइक्स जलाई गई, हॉस्पिटल पर हमला किया गया और यह सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। क्या यह सरकार मुसलमानों को इंसाफ देने में बिल्कुल नाकाम है? क्यों हर बार केवल एक समुदाय को ही निशाना बनाया जाता है? पुलिस प्रशासन कहां है जब यह सब कुछ खुलेआम हो रहा था, जब यही शख्स घर पर चढ़ करके इस्लामिक झंडा निकालता है, उनके घर पर जाकर के भगवा झंडा गाड़ता है, छतों को, दीवारों को तोड़ा जाता है? इतना ही नहीं, बहराइच के अलावा बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां भी दुर्गा पूजा की रैली के दौरान मस्जिद के सामने जमकर हंगामा हुआ
और जब मुसलमानों ने विरोध किया तो उनकी दुकानों को जला दिया गया। किताबों की दुकानें जिनमें कुरान और मजहबी किताबें रखी हुई थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया, जहां कुरान शरीफ की बेइज्जती भी हुई। क्या यह देश अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है? क्या प्रशासन और सरकार बस तमाशबीन बनकर खड़ी रहेगी? ये सब देखती रहेगी मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है, और मुसलमान इसके लिए अगर आवाज भी उठाएं तो उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी सामने आता है, जिसमें उन्होंने कड़े कदम उठाने की बात कही है। मगर सवाल यही है कि हर बार यही बयान क्यों आते हैं और हर बार मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? यह बयान सिर्फ लोगों में दिलासा बंधाने के लिए नहीं होते हैं, या फिर असल में इंसाफ मिलेगा इसके लिए नहीं होते हैं। क्या इस देश में मुसलमानों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जीने का हक नहीं है? क्या वो अपने घर पर इस्लामिक झंडा नहीं लगा सकते? क्या वो मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर सकते? इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि कैसे हिंदू रैलियों के दौरान प्लानिंग के तहत मस्जिदों और मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाया जाता है। पहले से ही ये लोग पत्थर और हथियार लेकर आते हैं, मस्जिदों के सामने रुककर नारे लगाते हैं, और फिर जब मुसलमान विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि भैया आगे बढ़ जाओ, नमाज का वक्त है, तो उन पर हिंसा की जाती है। ये सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। देश में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम किया जा रहा है। प्रशासन तब मुख्य दर्शक बनकर, तमाशबीन बनकर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे इस चीज को देखती रहती है। मगर सवाल उठता है कि आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? क्या हमारी सरकार और प्रशासन केवल तमाशबीन बनी रहेगी? कब तक मुसलमानों को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा? हर बार हिंदू त्योहार के नाम पर जो हिंसा उत्पात मचता है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जो इस तरीके से माहौल को खराब कर रहे हैं? ये सवाल हमें, आपको, इस देश की हर जिम्मेदार नागरिक को पूछने चाहिए। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता केवल एक मजहब तक सीमित रह जाए? अगर यही हालात रहे तो यह देश किस दिशा में जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? इस तरह की हिंसा और साजिशों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।